दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से दो टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में दो और टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब हम नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 1,9, उसके बाद 25, इसके बाद 49, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद है 121। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में है 100, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 81। तो यहाँ पे देखिए पहला जो नंबर है 1, ये है 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद है 9, ये है 3 स्क्वायर। इसके बाद है 25, ये होता है 5 स्क्वायर। इसके बाद आता है 49, ये है 7 का स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद है 121 जो कि है 11 का स्क्वायर। 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है कि ये सब ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। पहला 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था तो यहाँ पे 9 आएगा, उसके बाद 11 था। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 के बाद ऑड नंबर जो आता है वो होगा 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 81 जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी 81 होगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, मंडे। तो ब्लैंक्स में दो और डेज होंगे, हमें ढूंढना है कि कौन से डेज होंगे। तो पहला ऑप्शन है संडे संडे, ऑप्शन बी है संडे मंडे, ऑप्शन सी है संडे वेडनेसडे, ऑप्शन डी है संडे सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए संडे टू मंडे, फर्स्ट और सेकंड में देखिए फर्स्ट है संडे, सेकंड में है मंडे। तो संडे और मंडे में कोई गैप नहीं है। उसके बाद मंडे और वेडनेसडे, इसमें देखिए 1 डे का गैप है। उसके बाद दिया गया है वेडनेसडे और सैटरडे, इसमें 2 डेज का गैप है। और सैटरडे एंड वेडनेसडे में 3 डेज का गैप है। उसके बाद वेडनेसडे टू मंडे 4 डेज का गैप है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 5 डेज का गैप होगा और इसके बाद वाला जो है वो 6 डेज का गैप होगा। तो मंडे से हम अगर 5 डेज का गैप देंगे तो संडे आएगा और फिर से संडे से अगर हम 6 डेज का गैप देंगे तो और एक संडे आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संडे संडे जो कि है ऑप्शन ए में। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या होगा। तो पहले है 10, उसके बाद है 100, उसके बाद 200, उसके बाद 310। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 430, बी है 420, सी है 410 और डी है 400। यहाँ पे देखिए पहला जो टर्म है वो है 10। 10 के साथ हम अगर 90 प्लस करते हैं तो होता है सेकेंड टर्म जो कि है 100। उसके बाद 100 के साथ अगर हम यहाँ पे पहले हमने ऐड किया था 90, यहाँ पे अगर हम इसका 90 के साथ और 10 इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे होता है 100। तो यहाँ पे हो जाता है टोटल 200 जो कि है हमारा थर्ड टर्म। अब 200 के साथ हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 200 के साथ हम फिर से और 10 इंक्रीज़ कर देंगे। लास्ट जो हमने ऐड किया था, पहले किया था 90, उसके बाद किया था हमने 100, 10 इंक्रीज़ किया था। अब ऐड करेंगे 110 और 10 इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाता है 310। अब 300 के साथ हम क्या करेंगे और 10 इंक्रीज़ कर देंगे 110 के साथ। यहाँ पे लास्ट था 110, तो यहाँ पे और 10 इंक्रीज़ करेंगे तो हो जाएगा 120। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 310 और 120 का हो जाता है 430। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 430। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 3, इसके बाद 7, इसके बाद 23, इसके बाद 95 लिखा हुआ है और 5th जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा इस प्लेस में ये हमें ढूंढना है। तो पहला जो है, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर जो है वो है 3, सेकंड नंबर है 7। तो फर्स्ट नंबर जो है 3, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़र होता है 6।
इसके साथ हमने +1 कर लिया है, तो ये हो गया 7। अब थर्ड नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए थर्ड नंबर है 23। तो 23 हमें कैसे मिला, ये देखिए। ये सेकंड जो नंबर है 7, यहाँ पे 7 को हमने कर लिया है 3 के साथ। यहाँ पे 2 था तो नीचे में हमने 3 कर लिया, 3 के साथ इंटू कर लिया, और प्लस भी हमने 1 एक इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो 7 3 से 21 और +2 होगा 23। तो ऐसे थर्ड नंबर मिला। अब फोर्थ नंबर यहाँ पे 95 है, तो 95 कैसे मिला ये देख लेते हैं। 95 मिला है, थर्ड जो नंबर था 23, इसको हमने कर दिया और एक इंक्रीज करके। इससे पहले हमने किया था 7 × 3, अब हमने कर दिया 23 × 4। ये एक एक इंक्रीज होते जाता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने प्लस ऐड किया है यहाँ पे 3, पहले 2 से ऐड किया था थर्ड नंबर, अब फोर्थ नंबर को हमने 3 के साथ ऐड किया है, तो यहाँ पे हो जाता है टोटल 95। और फिफ्थ नंबर जो है, अब फिफ्थ नंबर में हमने क्या किया, फोर्थ नंबर जो मिला था 95, उसको हमने और एक इंक्रीज कर दिया। लास्ट जो था 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमने इसे कर दिया है 5 से मल्टीप्लाई, और 3 के साथ हमने ऐड किया था, इसको भी हमने 1 इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 4। अब 95 मल्टीप्लाइड बाई 5 +4, तो 95 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 475, और +4 479। तो 479 जो है यह है ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 479। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 34 45 56 67 लिखा हुआ है। अब फिफ्थ जो नंबर है ये हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे ये सिंपल है बहुत ही। पहला जो नंबर है वो है 34, इसके साथ हमने 11 ऐड किया तो मिला 45। उसके बाद हमने 11 ऐड किया, मिला 56। 56 के साथ हमने 11 ऐड किया तो मिला 67। अब 67 के साथ हम 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78, जो कि है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अब डायरेक्शन सेंस से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए मैन फेजेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 meters. He then turns to his left and walks 30 meters. Next he moves 25 meters to his right. He then turns to his right again and walks 55 meters. Finally he turns to the right and moves 40 meters. In which direction is he from his starting point? तो यहाँ पे पहले हम एक डायरेक्शन मैप बना लेते हैं रफ सा। यहाँ पे है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट, और इधर है वेस्ट। तो एक आदमी, यहाँ पे बोला गया है मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आदमी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। इसके बाद टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 meters, यानी वो राइट की तरफ मुड़ा और 25 meters गया। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो डायग्राम है, ए से वो बी के तरफ गया 25 meters। इसके बाद he then turns to his left and walks 30 meter, तो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। उसके बाद वो लेफ़्ट में मुड़ता है, तो लेफ़्ट उसका होगा इस तरफ, यहाँ से वो 30 मीटर गया। नेक्स्ट ही मूव्स 25 meters टू हिज राइट, उसके बाद राइट की तरफ वो 25 meters गया, जैसे कि फिगर में है सी से डी में गया वो। उसके बाद he turns to his right again and walks 55 meters, उसके बाद वो फिर से अपने राइट की तरफ मुड़ा और 55 meters गया। तो पहले जो बी से सी तक वो गया था, बी से सी तक जो गया वो 30 meters गया था, इस तरफ वो 30 meters गया। उसके बाद सेम डायरेक्शन में वो उल्टा चल के आया, तो इस बार वो 55 गया, मतलब ये लाइन जो है ये थोड़ा और नीचे तक जाएगा, 55 तक गया, क्योंकि बी से सी तक 30 था, तो यहाँ पे 55 इससे ज़्यादा लंबा लाइन ही होगा। और उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 meters,
तो अभी वो जा रहा था नीचे की तरफ, इस तरफ साउथ की तरफ। उसके बाद अपना राइट की तरफ मुड़ा, तो राइट की तरफ होगा इस साइड, राइट की तरफ मुड़ा और 40 मीटर्स वो चला। तो यहाँ पे आके वो रुका। अभी हमें पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, यहाँ पे ए है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ए है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एफ है उसका लास्ट पॉइंट, यानी यहाँ तक वो एफ तक वो आया। अब देखिए ए है यहाँ पे है ए और एफ इसका यहाँ तक है। डायग्राम में जैसा है मैं वैसे दिखा रहा हूँ। ये ए से एफ यहाँ पे है, तो ये इस डायरेक्शन में है। यहाँ से बीच से पकड़ लीजिए, उसने शुरू किया और वो इस तरफ आया, इस तरफ वो आया। तो अभी कहाँ पे है वो? साउथ ईस्ट की तरफ है वो अभी। तो साउथ ईस्ट जो कि ऑप्शन डी में है वो होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, ए साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ and then turning to east he goes 40 kilometer. Again he turns to his right and goes 20 kilometer. After this he turns to his right and goes 40 kilometer. How far is he from his starting point? तो यहाँ पे देखिए पहले डायरेक्शन मैप हम बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा हमने बना लिया। पकड़ लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट ओ से उसने स्टार्ट किया जो कि मिडिल में है। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो वो नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर गया। ये है डायरेक्शन मैप, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो यहाँ से वो ओ मतलब बीच से स्टार्ट किया उसने। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ वो 30 किलोमीटर्स गया। एंड देन टर्निंग टू ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर। तो ईस्ट किस तरफ है? उसका राइट साइड में है, तो उस तरफ वो गया, राइट साइड में 40 किलोमीटर्स गया। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 20 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से अपना राइट की तरफ मुड़ा, तो उसका राइट होगा इस तरफ, तो इस तरफ वो फिर से मुड़ा और 20 किलोमीटर्स चला। उसके बाद उसने आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 40 किलोमीटर। उसके बाद वो अपना राइट की तरफ मुड़ गया फिर से और 40 किलोमीटर्स चला। तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो पॉइंट है डी में आकर वो रुका है। डी में 40 किलोमीटर्स। तो पहले तो वो ए से बी तक 40 किलोमीटर्स गया, उसके बाद सी से डी फिर से वो घूम के आया इधर, तो 40 किलोमीटर्स फिर से वो चला। अभी हमें पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ओ और डी तक वो आके रुका। तो यहाँ पे देखिए पहले ओ से ए तक वो गया था, तो ये था 30 किलोमीटर्स। और उसके बाद जब वो इसी लाइन में आया थोड़ा पैरेलल जाके ओ से ए तक वो गया 30 किलोमीटर, और बी से सी जो इसके ठीक पैरेलल में है, बी से सी उधर वो गया 20 किलोमीटर्स। तो ओ टू ए है 30 किलोमीटर और बी से सी है 20 किलोमीटर। तो बीच में ये जो पोर्शन है ओ टू डी का, बस यही हमें माइनस करना है और ये हमारा आंसर है। तो ओ टू डी वो कितना गया है वो देखना है। तो ओ टू डी हम कैसे निकालेंगे? ओ टू डी होगा ओ टू ए से हम माइनस करेंगे बी सी। तो ओ टू ए है 30 किलोमीटर्स और बी सी है 20 किलोमीटर्स। तो 30 से 20 माइनस करते हैं तो 10 आता है, तो 10 किलोमीटर होगा करेक्ट आंसर। और 10 किलोमीटर यहाँ पे है ऑप्शन डी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू राइट, देन अगेन टू द राइट, and after covering some distance she again turns to the right. Now in which direction is she facing? यहाँ पे पहले लिखा गया है वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। एक दिन सुबह सुजाता सन की तरफ वो चलने लगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं लिखा है कि नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट या वेस्ट है। यहाँ पे लिखा है कि बस वो सन की तरफ
चलने लगी और वो टाइम था सुबह। तो हम सब ने ये जब छोटे थे, हम छोटे क्लास में, तब बहुत बार पढ़ा है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो पहले हम एक डायरेक्शन मैप बना लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो सन राइजेस इन द ईस्ट ये हमने बहुत बार पढ़ा है। तो सुबह तो सूरज ईस्ट की तरफ से उठता है, इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ गई। तो वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। तो अगर हम ए को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो वो सन की तरफ गई, मतलब ईस्ट की तरफ गई। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू राइट। कुछ देर चलने के बाद वो राइट की तरफ मुड़ी, तो मतलब बी से सी तक वो गई। देन अगेन टर्न टू द राइट, तो फिर से वो राइट की तरफ मुड़ी। एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, और कुछ देर चलने के बाद, कुछ दूर तक चलने के बाद, शी अगेन टर्न्स टू द राइट, तो वो फिर से राइट की तरफ मुड़ी, मतलब डी से यहाँ पे मुड़ी। अगर इसे हम ई पकड़ ले तो डी से ई तक वो फिर से गई। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, तो अब वो कौन से डायरेक्शन फेस कर रही है। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो अगर हम ई मानते हैं तो डी से वो ई तक गई, तो इसका मतलब वो लास्ट जब गई थी तो नॉर्थ की तरफ उसने फेस किया था, इस डायरेक्शन में वो गई थी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ गई थी और नॉर्थ होगा करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows all facing north such that A is in the middle row, P is just to the right of A, but in the same row Q is just behind of P, while R is in the north of A. In which direction of R is Q? तो यहाँ पे पहले बोला गया है कि सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows all facing north। तो ये है यहाँ पे मैप, नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ और कुछ बॉयज़ 3 रोज़ में बैठे हैं। तो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, और सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सामने की तरफ फेस कर रहे हैं इस तरफ में। सच दैट ए इज़ इन द मिडिल रो, ए मिडिल रो में है। तो देखिए रो तो 1 2 3 रो ही है, तो मिडिल का रो जो होगा वो होगा सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में बैठा है ए मिडिल में। P is just to the right of A but in the same row, तो P राइट साइड में बैठा है A के और सेम रो में ही है। तो P हो गया यहाँ पे रो 2 में, राइट की तरफ है A के। Q is just behind of P, Q जो है वो P के बिल्कुल पीछे है, तो P के जस्ट पीछे हमने दिया है Q। while R is in the north of A, और R जो है वो A के नॉर्थ में है। तो ए जो है ये है रो 2 में मिडिल में बैठा है, और नॉर्थ मतलब होता है सामने, जैसे कि हमने पहले भी बोला है। तो ए के सामने है आर, तो यहाँ पे रो 1 में है आर। इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, तो यहाँ पे पूछा गया है आर के किस डायरेक्शन में है क्यू। तो अगर आर से क्यू तक हम एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो नीचे के तरफ जाता है और थोड़ा राइट साइड में जाता है। यानी कि अगर ये मिडिल हम पकड़ते हैं मैप में तो ये थोड़ा ऐसा है, देखिए जैसे आर से क्यू तक लाइन है वैसा मैंने मैप में भी ड्रॉ किया है। तो क्यू यहाँ पे बैठा है और आर बैठा है बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे, तो मतलब क्यू है आर के साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट जो है वो है ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, एट ए क्रॉसिंग देयर वाज ए डायरेक्शन पोल which was showing all the 4 correct directions, but due to the wind it turns in such a manner that now west pointer is showing south. Harish went in the wrong direction thinking that he was traveling east. In what direction he was actually traveling? तो यहाँ पे बताया गया है कि एक क्रॉसिंग पे एक डायरेक्शन पोल लगा हुआ था जो चारों डायरेक्शंस करेक्टली दिखा रहा था। तो ये है करेक्ट मैप, पकड़ लीजिए, ये रखा हुआ था क्रॉसिंग पे जो करेक्ट डायरेक्शंस दिखा रहा था।
but due to the wind it turns in such a manner that now west pointer is showing south। पर हवा की वजह से डायरेक्शन पोल टर्न हो गया और अभी वेस्ट पॉइंटर जो है वो साउथ दिखा रहा था, यानी कि वेस्ट पॉइंटर जो ये यहाँ पे वेस्ट है ये अभी साउथ दिखा रहा था, तो ये ऐसे टर्न हो गया और वेस्ट जो है ये यहाँ पे आ गया साउथ के जगह पे, तो बाकी सब भी घूम जाएंगे और साउथ यहाँ पे चला जाएगा ईस्ट के जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा साउथ, और ईस्ट जो है वो नॉर्थ की जगह पे चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, और नॉर्थ जो है वो वेस्ट के जगह पे चला जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड मैप है यहाँ पे रॉन्ग मैप लिखा हुआ है नीचे, तो ये वाला हमने जैसे अभी लिखा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये रॉन्ग मैप है। तो इसके बाद बताया गया है कि हरीश वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वाज ट्रैवलिंग ईस्ट। तो हरीश गलत डायरेक्शन में चला गया, वो सोच रहा था कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट यहाँ पे रॉन्ग मैप में ईस्ट है ऊपर की तरफ, तो वो इस डायरेक्शन रॉन्ग मैप को फॉलो करके जा रहा था, तो वो ऊपर के डायरेक्शन ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन व्हाट डायरेक्शन ही वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, यानी वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो रॉन्ग मैप को फॉलो करके ईस्ट की तरफ जा रहा था। तो रॉन्ग मैप में जो ईस्ट है वो करेक्ट मैप में है नॉर्थ, तो वो एक्चुअल में नॉर्थ के तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नॉर्थ होगा जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी नॉर्थ है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 2 और टाइप्स के 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में मैंने 2 और टाइप से 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा। और अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे और लेसन्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सके।